हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज हम कंप्लीट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3। चैप्टर नंबर 2 है आपके पास इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, जो आपके पास नई एनसीईआरटी है गणित मंजरी उसकी बुक का। स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं विद इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीटेड है। आज कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 को। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, a student has 500 in her saving bank account. She get 150 every month as a pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onward? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. तो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि शुरू में बच्चे, ये जो आपके पास स्टूडेंट है इसके पास सेविंग अकाउंट में 500 रुपीज़ हैं और 150 हर मंथ के एंड में इसको क्या मिल रहा है, पॉकेट मनी मिल रही है। तो आपको बताना है कि सेकंड मंथ के एंड पे और उसके बाद के मंथ के एंड पे कितने पैसे इनके पास होंगे, ये आपको बताना है। फाइंड और फिर लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में इस वर्ड प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपके पास पहले इंफॉर्मेशन है पहले हम उन्हें राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 500 रुपीज सेविंग अकाउंट में पहले से हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग अमाउंट हेल्ड इन बैंक, या फिर बोल सकते हैं इनिशियल अमाउंट इन बैंक कितना है, RS 500 है। और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कितनी पॉकेट मनी मिल रही है, तो पॉकेट मनी जो मिलती है हर मंथ के एंड पे वो है यहाँ पर। तो यहाँ लिख सकते हैं मंथली पॉकेट मनी कितनी मिल रही है, ये मिल रही है RS 150। अब आपको बोला गया था हाउ मच मनी शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। तो सेकेंड मंथ के एंड में और थर्ड मंथ फोर्थ मंथ इस तरीके से आगे वाले मंथ्स के एंड पर कितना पैसा है या कितनी मनी इस स्टूडेंट के पास है, ये चीज आपको बतानी है। तो सबसे पहले सेकंड का निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सेकेंड मंथ का। सेकेंड मंथ तो कैसे निकालेंगे, देखो सेकेंड मंथ के एंड की अगर हम बात करें तो पहले 500 रुपये तो हैं इनके पास, प्लस में हर मंथ कितना मिल रहा है पॉकेट मनी 150। तो पहले मंथ के एंड पे भी 150 मिला होगा और अब दूसरे मंथ के एंड का निकाल रहे तो दूसरे मंथ के एंड पे भी मिला होगा। तो टोटल कितनी बार मिल गया, 2 बार। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास कितना अमाउंट आएगा, ये हो जाएगा 300, प्लस में ये आपके पास हो जाएगा 500, ऐड करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 800। तो यानी कि सेकेंड मंथ के एंड पर इस स्टूडेंट के पास कितनी मनी होगी, तो 800। इसी तरीके से थर्ड मंथ का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें निकालना है थर्ड मंथ का, सेम प्रोसीजर रहेगा। इनिशियली कितना अमाउंट है 500, तो वो रखोगे, प्लस में हर मंथ कितना मिल रहा है 150, तो 150। और ये कितने मंथ के एंडिंग पर है, तो थर्ड मंथ के एंड पे, तो यानी कि थर्ड मंथ के एंड पे भी मिला होगा, सेकंड मंथ के एंड पे मिला होगा और फर्स्ट मंथ के एंड पे मिला होगा। तो टोटल कितनी बार मिला 150 150 3 बार। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 3 से, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 450, प्लस में ये हमारे पास है 500 इज इक्वल्स टू ये आपके पास कितना हो जाएगा RS 950। ठीक है। इसी तरीके से हम अगर निकालेंगे फोर्थ मंथ का भी, तो फोर्थ मंथ का भी इसी तरीके से निकाल सकते हो। फोर्थ मंथ के लिए भी सेम चीज रहेगी कि शुरू में पैसा कितना है 500 रुपये है, प्लस में 150 है और 150 कितनी बार मिला, 4 मंथ है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 600, प्लस में ये हो जाएगा 500। तो टोटल कितना आ गया, ये आ गया 1100 रुपीज। ठीक है। तो ये हमने निकाला सेकेंड मंथ के एंड पे, थर्ड मंथ के एंड पे, फोर्थ मंथ के एंड पे। इसी तरीके से आप जितने मंथ का निकालना चाहो निकाल सकते हो nth मंथ तक का। ठीक है।
तो nth मंथ तक का अगर मान लो मैं यहीं से निकालूं, तो मैं इसको आगे ऐसी कंटिन्यूएशन में लिख रही हूँ। मान लो यहाँ पर अगर हम nth मंथ का निकालने जाएंगे तो फिर अमाउंट कितना हो जाएगा, तो देखो 500 रुपये तो सेम रहेगा, ठीक है। इसके अलावा प्लस में 150 हर मंथ मिल रहा है, और कितने मंथ की बात करो, nth मंथ की बात करो, तो इसको मल्टीप्लाई n कर दोगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 500 प्लस में 150n। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, nth मंथ पे इतना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। ये किसके इक्वल टू होगा, तो nth अमाउंट के जो टोटल सम होगा उसके बराबर होगा। तो ये इस तरीके से लीनियर रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा। तो ये मैंने आपको समझाया, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये देखते हैं। तो फोर्थ मंथ तक हम निकाल चुके हैं। इसी तरीके से आपको जहां तक भी निकालना हो आप आगे किसी भी मंथ तक का अमाउंट निकाल सकते हो। 500 प्लस में 150, जिस मंथ का निकाल रहे हो 150 को उससे मल्टीप्लाई करके 500 में ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको इसे लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में करना है। तो देखो लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में जब लिखने जाओगे तो सबसे पहले हमें इक्वेशन को एक नेमिंग देना पड़ता है। तो यहाँ पर सेम चीज करना पड़ जाएगा। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट the amount in the nth month, कि nth मंथ तक में कितना अमाउंट हो जाएगा उसको हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट सपोज Pn, ठीक है। तो यहाँ पर Pn कितना हो जाएगा, Pn इज इक्वल्स टू इनिशियल अमाउंट कितना है 500, तो वो आएगा आपके पास 500 प्लस में 150, और 150 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिस मंथ का आप निकाल रहे हैं। तो आप यहाँ nth मंथ का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी Pn इज इक्वल्स टू RS 500 प्लस में 150, और 150 को n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 150n। तो ये हमारे पास हो गई लीनियर इक्वेशन जो कि कहा गया था इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। सबसे पहले आपको कुछ बातें बताई गई थी, फिर आपसे पूछा गया था कि हाउ मच मनी विल हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ सेकंड मंथ ऑनवर्ड। तो सेकंड मंथ हमने निकाला, थर्ड निकाला, फोर्थ निकाला। आप जितने मंथ का निकालना चाहते हैं यहाँ पर इस तरीके से निकाल सकते थे। फिर लीनियर रिप्रेजेंटेशन में एक्सप्रेशन में हमें दिखाना था, तो लीनियर एक्सप्रेशन में दिखाना था तो पहले कुछ लेट करना पड़ेगा कि आप ये कौन सा अमाउंट निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कि nth मंथ तक जो अमाउंट होगा उसको हमने Pn माना। तो Pn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 500 इनिशियल अमाउंट है प्लस में 150 हर बार जो पॉकेट मनी मिल रही है वो है, इनटू में n क्योंकि nth मंथ तक मिल रहा है, यहाँ पे nth मंथ बोला गया है। आप इसको कुछ और भी लेट करते तो भी चलता है, an भी लेट कर सकते हो, इसको px भी लेट कर सकते हो, जो आप लेट करना चाहो, ठीक है। तो यहाँ पर Pn क्योंकि हम n मंथ ले रहे थे इसीलिए हमने यहाँ पर Pn लिया है, ठीक है। सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स। एक रैली स्टार्ट हुई जिसमें स्टार्ट की गई जिसमें कितने लोग हैं, 120 लोग हैं। ईच आवर 9 मंथ ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर। और बताया जा रहा है हर 1 घंटे में 9 लोग जो है वो क्या हो जा रहे हैं, ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, यानी कि बाहर निकल जा रहे हैं। तो यहाँ बताना है कि आपको फर्स्ट 1 मंथ के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद कितने लोग बचेंगे रिमेन, वो बताना है। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर। तो nth आवर में कितने लोग बचेंगे, इस चीज को आपको लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सेम पहले वाले क्वेश्चन के फॉर्मेट में है, तो करते हैं इसको भी सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है आप उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर बोल सकते हैं इनिशियल लोग कितने हैं 120, और हर 1 घंटे में कितने लोग वहां से जा रहे हैं, तो 9 लोग वहां से जा रहे हैं, 9 मेंबर्स। तो यहाँ पर लिखोगे इनिशियल मेंबर ऑफ रैली कितने हैं, तो ये है 120 मेंबर्स। और हर 1 घंटे में कितने लोग वहां से ड्रॉप आउट कर रहे हैं, तो वो है 9। तो यहाँ पर लिखेंगे मेंबर्स लीविंग ईच आवर या ड्रॉप आउट ईच आवर, ड्रॉप आउट
ईच आवर, तो कितने लोग वहां से ड्रॉप आउट कर रहे हैं, वो है 9 मेंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कितने लोग हैं 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आफ्टर ईच आवर। तो सबसे पहले फर्स्ट आवर के बाद निकालते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट आवर। तो फर्स्ट आवर के बाद देखो कितना हो जाएगा, शुरू में कितने लोग हैं, तो 120 लोग हैं। तो 1 घंटा जैसे ही गुजरेगा कितने लोग यहाँ से चले जाएंगे, 9 लोग। तो यहाँ से 9 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, इसमें से 9 माइनस करोगे तो ये 111 बचेगा। ठीक है, ये फर्स्ट आवर की बात थी। अब सेकेंड आवर आएगा, तो सेकेंड आवर में फिर हमारे पास 120 लोग हैं, और इस बार कितने लोग निकल जाएंगे, 1 घंटे बाद 9 लोग निकल चुके होंगे। फिर जैसे दूसरा घंटा गुजरा होगा तो फिर कितने लोग गए होंगे, 9 लोग। तो टोटल कितने लोग चले गए, 9 लोग पहले गए, 9 लोग दूसरे घंटे के बाद गए, तो टोटल 18 लोग हो गए। तो यहाँ पर 9 × 2, क्योंकि 2 घंटे बाद जा रहे हैं तो 9, 1 घंटे में 9 लोग जा रहे हैं, तो 2 घंटे में 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने हो जाएंगे, 18। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 120 में से 18 माइनस करोगे तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा 18, तो ये आ जाएगा 102। तो यानी कि आपके पास कितने लोग बचेंगे, 102 लोग बचेंगे। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे आवर में भी आप निकालोगे, यहाँ पे थर्ड आवर भी आपसे पूछा गया है। तो 120 माइनस 9 इंटू, इस बार 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, क्योंकि हर 1 घंटे में 9 लोग जा रहे हैं, और कितने घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 27 माइनस में 120। तो लेस कर दोगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 27, इसमें से 20 माइनस कर दोगे तो 100 और 7 और, तो ये हो जाएगा 93 मेंबर आपके पास बचेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको nth आवर तक, आप जितने भी आवर तक जाना चाहे जा सकते हैं। तो यहाँ पर nth आवर तक भी जा सकते हैं। तो किस तरीके से, तो यहाँ पर लिखोगे 120 माइनस में 9 इंटू में nth आवर है तो n से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ तक पूछा गया था, यहाँ तक का सॉल्यूशन ये हो गया। आगे पूछा गया है लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है कि एट द एंड ऑफ nth आवर के बाद कितने लोग रह जाएंगे, उसको अगर हमें इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर लाइन खींच रही हूँ, इसके नीचे का पार्ट मैं इस तरफ लिख रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लेट करेंगे कि nth आवर होने के बाद कितने लोग आपके पास रिमेन रहते हैं, उसको आपको कुछ लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेट कर सकते हैं, लेट नंबर ऑफ मेंबर आफ्टर द n आवर्स। तो n आवर्स के बाद आपके पास कितने लोग लिखे बचेंगे, ये आप लेट कर सकते हैं। क्या है, मेंबर्स है तो हम यहाँ पर m लेट कर लेते हैं, और कितने हैं n आवर के बाद तो इसको mn लेट कर सकते हो। ठीक है, और कुछ लेट करना चाहो, pn लेट करना चाहो कर सकते हो, an लेट करना चाहो कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। n आपको लेना पड़ेगा क्योंकि nth आवर तक की बात क्वेश्चन में ही कही गई है, दैट्स वाई ये n लिया गया। ठीक है, तो अब मुझे अगर m और n की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे, तो n आवर्स के बाद जो लोग बचेंगे कैसे पता चलेगा, पहले इनिशियली 120 मेंबर्स हैं, इसमें से हमें माइनस करना है 9, क्योंकि 9 लोग हर मंथ जा रहे हैं, हर घंटे जा रहे हैं। तो कितने घंटों की यहाँ बात हो रही है, n आवर की, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, n से। तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी mn इज इक्वल्स टू 120 माइनस में 9n। तो आपसे जो लीनियर एक्सप्रेशन बोला गया था वो ये रहा आपका लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो लिख सकते हो रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इज mn इज इक्वल्स टू 120 माइनस में 9n। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर एक्सप्रेशन। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लेंथ बताई गई है रेक्टेंगल की 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो ये आपको फिक्स करके बता दिया गया है कि लेंथ 13 सेंटीमीटर है, और आपको एरिया फाइंड करने के लिए बोला गया है, और ब्रेथ हर बार अलग अलग है। फर्स्ट केस में 12 सेंटीमीटर है, सेकंड केस में 10 सेंटीमीटर, थर्ड केस में 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसके अलावा आपको लीनियर पैटर्न के फॉर्म में भी लिख के बताना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है।
तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल गिवन है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी गिवन है, ये हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है। ब्रेथ हमें नहीं गिवन है, हर कंडीशन में अलग अलग है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो ये हमारे पास होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। फर्स्ट केस पे आते हैं। फर्स्ट केस में आपसे एरिया पूछा गया है जब आपके पास ब्रेथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट केस, और यहाँ पर आपको ब्रेथ गिवन है, ये हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल्स टू, ए मतलब एरिया, एल इंटू बी। तो ये जो लेंथ है इसको हम एल बोलते हैं, ब्रेथ को हम बी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लेंथ आपके पास कितनी है 13 सेंटीमीटर फिक्स है, तो यहाँ पर 13 रखोगे, इंटू में बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 12 है, तो यहाँ पर रखोगे 12 सेंटीमीटर में भी है ये। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर यहाँ भी है, सेंटीमीटर यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये फर्स्ट केस में हमारे पास आ गया एरिया। इसी तरीके से सेकंड केस में भी आपको एरिया निकालना है। सेकंड केस में जो हमारे पास ब्रेथ गिवन है वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखोगे 10 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी। तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13, तो यहाँ पर रखोगे 13, इंटू में बी की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पर रखोगे 10 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेकेंड केस में आपके पास आ गया एरिया, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड केस में भी निकालेंगे। तो थर्ड केस में हमारे पास जो ब्रेथ गिवन है वो है 8 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, तो ये हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला पुट करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, ए इज इक्वल्स टू लेंथ हमारे पास 13 है, इंटू में बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 8 रखेंगे। मल्टीप्लाई करोगे 130 को आप 8 से, तो ये हमारे पास आता है 104, 13 8 104। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 केस था, तीनों केस में आपसे एरिया फाइंड करने के लिए पूछा गया था, जो हम फाइंड कर चुके हैं। अब कहा गया फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लीनियर पैटर्न क्या है जिससे आप रेक्टेंगल का एरिया बता सकते हैं। तो देखो लीनियर पैटर्न में अगर हम जाएंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेट, हालांकि ये लीनियर पैटर्न ही बन रहा है लेकिन फिर भी चलो इसको हम रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू ए लेट करते हैं। तो ए के लिए आप इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो लेंथ हमारे पास फिक्स है, तो लेंथ तो 13 ही रहेगी, इनटू में ब्रेथ हर बार चेंज हो रही है, और ब्रेथ हमें कोई फिक्स बता नहीं रखी, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, यहीं पर लिख सकते हैं लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मान लो इसको बी, तो यहाँ पर क्या रख दोगे बी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ए इक्वल्स टू 13b। ये आपके पास क्या हो जाएगा लीनियर फॉर्म, जहाँ से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न इज, तो यहाँ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न इज कितना है, ये हमारे पास ए इक्वल्स टू 13b। तो ये आपके पास हो गया लीनियर फॉर्म, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ यहाँ पर बताई गई है 11 सेंटीमीटर। ब्रेथ यहाँ पर आपको 11 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो दो चीजें फिक्स की गई हैं। लेंथ बताया गया है रेक्टेंगुलर बॉक्स का 7, ब्रेथ भी बताई गई है 11 सेंटीमीटर और आपसे वॉल्यूम पूछा गया है। हाइट हर सिचुएशन में अलग है। पहले केस में 5 सेंटीमीटर है, सेकंड केस में 9 सेंटीमीटर है, थर्ड केस में 13 सेंटीमीटर है और फिर बोला गया है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। और आपको लीनियर पैटर्न भी बताना है जिसके फॉर्म में आप बता सकते हैं कि क्या इसका लीनियर पैटर्न होगा रेक्टेंगल का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है आप वो लिख के दिखाएंगे। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ मेरे को गिवन है, तो सबसे पहले यही लिखोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है, रेक्टेंगुलर बॉक्स लिख लो। रेक्टेंगुलर बॉक्स ये आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ब्रेथ भी हमें गिवन है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स ये हमें कितना गिवन है, तो ये आपको गिवन है 11 सेंटीमीटर। दो चीजें हमें गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना होता है, ये हमारे पास होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। ठीक है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। तो यहाँ पर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, V इज इक्वल्स टू, लेट करना चाहो तो लेट कर सकते हो, लेट वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल्स टू V। और यहाँ पर लेंथ हमारे को हम L बोल सकते हैं, ब्रेथ को आप B बोल सकते हैं, हाइट को आप H बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से बोल सकते हो हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर इसी को लीनियर फॉर्म में दिखाना है तो पहले लीनियर पैटर्न में मैं इसको दिखाई दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखो V हमने लेट कर लिया तो V एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू में दो चीजें जो फिक्स है वो यहाँ पर पुट कर दो। तो लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर फिक्स है, तो लेंथ आपके पास कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर इंटू में ब्रेथ आपके पास कितनी है 11 सेंटीमीटर इंटू में हाइट नहीं पता, तो h को h ही रखेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 77 सेंटीमीटर इंटू में h इज इक्वल्स टू v। तो v इज इक्वल्स टू मैं बोल सकती हूँ 77 h हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया लीनियर पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न इज कितना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा v इक्वल्स टू 77h। ठीक है, क्योंकि h मिसिंग है इसलिए h यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो जो आपसे लीनियर पैटर्न मांगा गया था वो ये है। अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, वॉल्यूम हमें निकालना था तीनों केस में, तो नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। पहले केस में 5 सेंटीमीटर, फिर 9 सेंटीमीटर, फिर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट में हमें बताया गया हाइट कितनी है, तो ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर V को एज इट इज रखोगे इज इक्वल्स टू L कितना है, तो ये अभी हमने देखा ये हमारे पास था 7 और B हमारे पास 11 है। तो यहाँ पर 7 इंटू 11 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 5। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे और सबके साथ यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 77 को 5 से करोगे तो 5 से 35 का 5, तो ये 5 और ये वहाँ गया, तो ये आपके पास हो जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट केस में आपसे वॉल्यूम पूछा गया था, तो वॉल्यूम हमारे पास है 385 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाले में भी हम निकाल सकते हैं। तो सेकंड में हमें कितना बताया गया था, 9 सेंटीमीटर। तो इस बार हम रखेंगे वॉल्यूम, पहले हाइट बताते हैं, इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर गिवन है। V इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। तो ये हमारे पास कितना है, V को एज इट इज छोड़ दो, L हमारे पास कितना है, तो ये फिक्स्ड है L भी और B। तो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू में B आपके पास है 11 सेंटीमीटर, इंटू में H आपके पास कितना है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखोगे 9 सेंटीमीटर। V इक्वल्स टू तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 77। 77 को 9 से करोगे तो 9 सत्ते 63 का 3, यहाँ से लग गया 1 तो 6 5, 9 सत्ते 63, 63 में आप जोड़ दोगे तो ये आपके पास हो गया 693 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड केस में आपके पास आ गया वॉल्यूम 693 क्यूब, ठीक है। तो अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में भी हाइट हमें गिवन है, कितनी गिवन है, तो थर्ड केस में हाइट है 13 सेंटीमीटर। तो इस बार हम यहाँ लिखेंगे हाइट इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला रखोगे, क्या है हमारे पास, L इंटू बी इंटू एच। तो कितनी है आपके पास, L की वैल्यू यहाँ पर फिक्स्ड है 7, इंटू में 11, इंटू में यहाँ पर 13 इज इक्वल्स टू V। मल्टीप्लाई कर दोगे तो 77 को आपको 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो 77 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे, साइड में करके देख लो, 77 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 सत्ते 21 का, एक हाथ से लग गया 2, 3 सत्ते 21, 22 23 हो जाएगा, इंटू में यहाँ पर 7 हो जाएगा, फिर से 7 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 7 0 और ये हो जाएगा 0। तो ये आपके पास आएगा 1001। तो ये हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास तीनों केसेस में वॉल्यूम पूछा गया था, तीनों केसेस में वॉल्यूम आ चुका है। आपसे लीनियर फॉर्म पूछी गई थी तो वो हम सबसे पहले ही निकाल चुके हैं, लीनियर फॉर्म आपके पास क्या होगा, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे वॉल्यूम पूछा गया था, वॉल्यूम के लिए ही आपको लीनियर पैटर्न ड्रॉ करना था, जहां पर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ हमें फिक्स दे रखा था, हाइट हर बार हमें अलग अलग गिवन था, ठीक है। सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, सरिता इज रीडिंग अ बुक 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। तो एक सरिता के पास किताब है जिसमें टोटल पेजेस कितने हैं, 500 पेजेस, ठीक है। रीडिंग, शी रीड्स 500 पेज, मतलब इसको पढ़ना है, जिसमें से 20 पेज ये हर दिन पढ़ती है। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15। तो 15 दिन बाद कितने पेजेस बचे होंगे पढ़ने के लिए। तो टोटल 500 है और 20 हर दिन पढ़ रही है। तो इसको आपको लीनियर पैटर्न में भी क्या करना है, ड्रॉ करना है, मतलब लीनियर पैटर्न में आपको रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन के फॉर्म में। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिखेंगे। सो यहाँ पर हमें बताया गया है कि इनिशियली रीडिंग, मतलब इनिशियली जो आपके पास पेजेस हैं सरिता के पास वो कितने हैं, 500 पेजेस जो इसको रीड करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, या टोटल पेजेस भी बोल सकते हो, टोटल पेजेस कितने हैं आपके पास 500, और हर बार कितना रीड करती है, हर डे। तो ये 220 पेजेस हर दिन पढ़ती है। तो यहाँ पे लिख सकते हो पेजेस रीड पर डे। तो पर डे कितना पढ़ती है, 20 पेजेस पढ़ती है। तो बताना है कि 15 दिन बाद व्हाट पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो 15 डेज के बाद कितने पेज बचेंगे वो आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पेजेस रीड, 15 दिनों के अंदर पहले तो ये चेक करो कि कितने पेजेस इन्होंने पढ़ लिए। तो पेजेस रीड इन 15 डेज, तो 15 दिनों में कितने पेजेस पढ़ लिए। तो देखो एक दिन में 20 पेज पढ़ती है, तो 20 इंटू में कितने पेज, कितने दिन की बात हो रही है, 15। तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये हो गया आपके पास 300
पेजेस, तो 15 दिन में 300 पेजेस ये पढ़ चुकी है। तो बचा कितना, तो टोटल 500 था, 500 में से 300 माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग आपको पता चल जाएगा कि 15 दिन बाद कितने पेजेस लेफ्ट रह गए। तो यहाँ रख सकते हो PAGES, पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो कितने पेजेस बचेंगे, तो इसके लिए हमें पता है टोटल आपके पास पेजेस कितने हैं 500 माइनस ये कितने हैं 300 जो कि हम पढ़ चुके हैं, यानी कि सरिता पढ़ चुकी है। तो कितना बचा 200 पेजेस बच गए 15 दिन बाद, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे बोला गया एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, आपको इसी चीज को लीनियर पैटर्न के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। तो चलो यहाँ पर लेट करते हैं पेजेस लेफ्ट आफ्टर, तो यहाँ पर देखो कितने दिन के हिसाब से मानोगे, हम मान लेते हैं एंड nth डेज तक ही, nth दिन तक पढ़ रही है तो कितना बचेगा, पेजेस लेफ्ट आफ्टर nth या n डेज, तो n डेज के बाद कितने पेजेस बचेंगे उसको आप कुछ लेट करेंगे। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर an इसको लेट कर लिया, तो आप an के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, an इज इक्वल्स टू इनिशियल पेज कितने हैं आपके पास 500, तो फिर यहाँ पर लिखोगे आप 500, और हर दिन जितने पेज पढ़ती है, तो कितने पेज पढ़ रही है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 इंटू में कितने दिन की बात हो रही है, तो n डेज की बात हो रही है, तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो an आपके पास आ जाएगा 500 माइनस में 20n। अब आपको जो वैल्यू पुट करनी है, जो भी वैल्यू फाइंड करनी है आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप हर कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी आपको निकालना था यही चीज़, तो 15 डेज का, तो यहाँ पर आप 15 से मल्टीप्लाई करते 300 आता, माइनस करते तो भी आपको 200 डायरेक्ट मिल जाता। ठीक है, तो लीनियर पैटर्न के फॉर्म में बोला गया था, तो रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन ये है हमारे पास। सो रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न इज, वो आपके पास क्या हो गया, an इक्वल्स टू 500 माइनस में 20n। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही एक्सरसाइज 2.3 भी आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे, नहीं हुए होंगे तो आप वापस वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम इस क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे। सो आज की क्लास कहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।